हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है मीन डेविएशन। ठीक है, रेंज हम डिस्कस कर चुके हैं, क्वार्टाइल डेविएशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब बारी है मीन डेविएशन की। ठीक है, तो ये सभी क्या है ये सभी मेजर करते हैं क्या डाटा में कितना वेरिएशन है। ठीक है, तो ये सभी क्या है वेरिएशन को मेजर करने के लिए ये क्या है टूल्स हैं। तो मीन डेविएशन भी तीन तरह की रहती है, तीन तरह के डाटा इसमें रहेंगे। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। इंडिविजुअल जो डाटा रहता है वो, दूसरा एक डिस्क्रीट रहता है जिसमें फ्रीक्वेंसी मेंशन रहता है, और तीसरा कॉन्टिन्यूस जिसमें फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल दोनों रहते हैं। ठीक है, तो मीन डेविएशन से पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन या इंडिविजुअल डाटा। तो मीन डेविएशन क्या होता है कि किसी भी डाटा में, ठीक है, किसी भी डाटा में जो ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ये इसके मीन से कितने डेविएट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जब हम एवरेज लेंगे, ठीक है, या तो इसके एवरेज से या फिर इस डाटा के मीडियन से, इस डाटा की मीडियन से ये जो वैल्यूज़ हैं, जो वेरिएबल्स हैं, ये कितना डेविएट कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन का फॉर्मूला है इंडिविजुअल के लिए, ये जो इंडिविजुअल डाटा, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, समीशन मोड डी अपॉन एन। ठीक है, अब ये d क्या है, d है हमारा ये x माइनस एक्स बार भी हो सकता है। ठीक है, x हमारे ये वेरिएबल्स हैं और x बार ये मीन है, जो मीन निकलेगा। ठीक है, या फिर कुछ लोग इसे डिनोट करते हैं x माइनस ए कह के, a इज एवरेज। ठीक है, या फिर कुछ लोग इसको डिनोट करते हैं x माइनस एम। एम क्या है, मीडियन। कुछ क्या है कि इसके दो तरीके हैं, या तो आप एवरेज लीजिए पहले, ठीक है, उससे डेविएट कीजिए, ये जो वैल्यू है उससे कैलकुलेशन कीजिए, या फिर आप मीडियन निकालिए, ठीक है, और उससे फिर कैलकुलेट कीजिए। तो वो डिपेंड करता है हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो डी मतलब ये तीन तरह से ये डिनोट करता है। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है एक। ठीक है, सपोज ये मार्क्स है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है, ये 5 बच्चों के मार्क्स हैं ये किसी भी सब्जेक्ट में, 25, 35, 40, 50, 70। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे निकालना है क्या, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ हमें निकालना है डी, मॉड डी। तो मॉड डी क्या होता है, x माइनस एक्स बार। ठीक है, x माइनस एक्स बार। अब x बार मीन्स मीन, मीन हमें पता नहीं है अभी, तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समीशन x, ये हम ऐड कर देंगे सभी, 25 प्लस 35 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 70, 220। ठीक है, तो मीन एक्स बार, मीन कैसे निकलेगा, ठीक है, समीशन एक्स अपॉन एन। समीशन एक्स क्या है, 220 अपॉन एन कितना है, एन है 5, एन कितना है 5, क्योंकि 5 बच्चों का डाटा है ये, तो 5, 220 डिवाइड बाय 5, तो दैट इज 44। ठीक है, तो हमारा जो मीन आया है वो कितना आया है, 44। ठीक है, तो दैट मीन्स हम यहाँ मीन की जगह अब क्या लिखेंगे, 44। ठीक है, और ये मॉड डी इसलिए लिखते हैं इसको क्योंकि इसमें हम प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, प्लस और माइनस, तभी इसको जो हमने मॉड डी लिखा है हम इसमें प्लस और माइनस साइन को
इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला वेरिएबल क्या है, x माइनस 44, दैट मीन्स 25 माइनस 44, ठीक है। तो यहाँ हम प्लस और माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। 19, उसी तरह से दूसरे वाला 44 माइनस 35, 9, ठीक है। देन 40 यहाँ आएगा 4, 50 यहाँ आएगा 6, 70 माइनस 44, 26, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे नीचे समीशन मॉड डी का समीशन, मतलब इन सबको हम ऐड करेंगे। 19 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 26, दैट इज 64, ठीक है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला में मॉड डी का वैल्यू आ गया है, समीशन मॉड डी का, ठीक है। और n हमें पता है, n है कितना 5, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ये पुट करेंगे, तो मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, समीशन डी कितना है 64 अपॉन n कितना है 5, देन 64 डिवाइड बाय 5, दैट इज 12.8, तो ये इसका मीन डेविएशन है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन का हमने एग्जांपल लिया है, ठीक है। इसमें हमारा फॉर्मूला है समीशन मॉड डी अपॉन n। मॉड डी कैसे निकलता है, ये वेरिएबल हम माइनस करते हैं मीन से, ठीक है। मीन से ये कितने ऊपर नीचे हैं, तो मीन हमारा कितना आया 44। सबसे पहले हमने मीन कैलकुलेट किया, ठीक है। मीन आ रहा है 44, तो x माइनस 44, तो 25 माइनस 44 19, 35 माइनस 44 9, 40 माइनस 44 4, 50 माइनस 44 6, 70 माइनस 44 26। इसमें प्लस माइनस साइन को हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इन सब को हम ऐड करेंगे, समीशन डी 64, ये हमने फॉर्मूला में पुट किया 64 अपॉन 5, n इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास निकल गया मीन डेविएशन का आंसर, ठीक है। अब कई बार कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन पूछ लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन, ठीक है। तो अब मीडियन हमें निकालना पड़ेगा। अब इस केस में मीडियन कैसे निकलेगा, ये इंडिविजुअल सीरीज है, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या रहता है, मीडियन का फॉर्मूला रहता है n प्लस 1/2, ठीक है। n कितना है 5 प्लस 1/2, दैट इज 6/2, तो ये आया 3। तो दैट मीन्स थर्ड नंबर पे जो वैल्यू है, ठीक है, थर्ड नंबर पे कौन सी वैल्यू है, वो है 40। तो मीडियन क्या है, मीडियन इज इक्वल टू थर्ड आइटम वैल्यू, वो कितनी है 40, ठीक है। तो मीडियन हमारा निकल गया कितना 40, ठीक है। जब भी मीडियन निकालते हैं तो उसमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ये डाटा है, जो ये एक्स वैल्यूज़ हैं, ये हमेशा ही असेंडिंग फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन कितना निकला था हमारा 12.8 अपॉन नीचे है मीडियन,
तो मीडियन हमारा कितना निकला है 40, ठीक है। तो 12.8 डिवाइड बाय 40 दैट इज 0.32। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी हमारा निकल गया, ठीक है। तो ये इस तरह से हम जो है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए हमारा कैलकुलेशन इस तरह से रहेगा। तो अब हम बात कर लेते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ की। हम बात कर रहे हैं मीन डेविएशन की, उसमें है डिस्क्रीट सीरीज़ वाला का एग्जांपल लिया है हमने। डिस्क्रीट सीरीज़ जिसमें जो है फ्रीक्वेंसी मेंशन होगी आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है एक, ठीक है। ये एक्स वैल्यूज़ हैं, ये फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन। तो जो हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज़ रहती है उसमें जो है मीन डेविएशन का फॉर्मूला रहता है समीशन एफ mod d अपॉन n, ठीक है। समीशन mod d अपॉन f, समीशन f mod d अपॉन n, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले मीन डेविएशन, तो मीन से ये कितना डेविएट कर रही है ये वैल्यूज़, सबसे पहले तो हमें मीन निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मीन कैसे निकलेगा, सबसे पहले हम एफ एक्स करेंगे, ठीक है। एफ इंटू एक्स, 10 3 30, 12 इंटू 11 132, ठीक है। देन 12 इंटू 18 216, देन 1 3 इंटू 1 2 156 and 1 4 into 3 that is 42, ठीक है। यहाँ पे हम ये n हो गया और यहाँ पे समीशन एफ एक्स ये निकालेंगे। तो इन सबको हम ऐड कर देंगे, समीशन एफ एक्स 30 प्लस 132 प्लस 216 प्लस 156 प्लस 42 दैट इज 576। अब यहाँ पे n मीन्स टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज को हम ऐड करते हैं, उसको हम कंसीडर करते हैं n। तो 3 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 12 प्लस 3 दैट इज 48, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीन, या इसे कहते हैं एवरेज, या इसे डिनोट करते हैं एक्स बार से। वो निकलेगा समीशन एफ एक्स अपॉन एन। एफ एक्स है 576 अपॉन एन कितना है 48। तो 576 डिवाइड बाय 48 दैट इज 12, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे मॉड डी, ठीक है। अब मॉड डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस मीन एक्स बार। तो मीन हमारे पास कितना है 12, ठीक है। मॉड हमने इसलिए लिखा क्योंकि हम इसमें जो है प्लस माइनस साइन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x है 10, तो 10 माइनस 12 इज इक्वल टू 11 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 माइनस 12 इज इक्वल टू 14 माइनस 12 इज इक्वल टू, तो यहाँ आएगा 2 1 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यूज आई हैं, ठीक है। तो हमने मॉड डी निकाला, कैसे निकाला, x माइनस जो वेरिएबल्स थे उसमें से हमने मीन को माइनस किया। हम यही देख रहे हैं कि मीन से जो ये वैल्यूज हैं ये कितना ऊपर नीचे है, ठीक है, तभी हमने ये माइनस किया। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे,
क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करने के लिए समीशन एफ डी की। दैट मीन्स हमें जो है फ्रीक्वेंसी और ये मॉड डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसका समीशन निकालना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एफ इंटू मॉड डी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी को एंड जो ये वैल्यूज हैं डी की, इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 2 ज़ा 6, 12 1 ज़ा 12, 18 0 0, 12 इंटू 1 12, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे निकलेगा समीशन एफ मॉड डी। ठीक है, तो इनको हम जोड़ेंगे, यहाँ पे इसको जोड़ के आएगा 36। तो समीशन एफ मॉड डी कितना है, 36। तो हम मीन डेविएशन निकाल सकते हैं। तो मीन डेविएशन है समीशन एफ मॉड डी, समीशन एफ मॉड डी वो कितना है 36 अपॉन एन, एन कितना है 48। 36 को क्या करेंगे 48 से डिवाइड करेंगे, 36 डिवाइड बाय 48 दैट इज 0.75। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हमारा ये जो है मीन डेविएशन हमारा निकल गया। ठीक है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, ये इसमें सिंपल है। इसमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो हमने मीन निकालना। सबसे पहले मीन निकालने के लिए हम एफ एक्स का वैल्यू निकालते हैं और उसको डिवाइड करते हैं एन से, तो हमारा ये मीन वैल्यू निकल गया। ठीक है, फिर हमें मॉड डी निकालना है। मॉड डी कैसे निकलेगा, मीन में से हमने देखना है कि जो हमारे ये वेरिएबल्स है कितना ये ऊपर नीचे, तो ये माइनस करेंगे इग्नोरिंग प्लस माइनस साइंस, तो हमारे पास ये मॉड डी की वैल्यू आ गई। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, समीशन एफ डी मॉड डी, तो दैट मीन्स हमें जो है इसका वैल्यू का रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को और मॉड डी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इनको सबको हमने समीशन किया जोड़ के, समीशन मॉड डी हमारा ये निकल गया। ठीक है, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट की, तो हमारा ये फिर मीन डेविएशन निकल गया। ठीक है, तो अब मान लीजिए आपसे इसमें पूछ रखा है कि 36 मीन डेविएशन हमारा निकला था, 36 डिवाइड बाय 48 0.75। ठीक है, अब हो सकता है आपसे पूछा हो कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन बताइए। कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है, वो निकलता है मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। ठीक है, दैट मीन मीन डेविएशन का वैल्यू तो हमारे पास है, बट मीडियन का वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा, तो मीडियन निकालने के लिए हमें एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, किसका, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये फ्रीक्वेंसी को हम ऐड अप करते हैं। ये पहला है 3, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 18 33। ठीक है, 33 प्लस 12 45। ठीक है, 45 प्लस 3 48। ठीक है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मीडियन कैसे निकलेगा, ये डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसके लिए मीडियन कैसे निकलेगा, मीडियन निकलेगा n प्लस 1/2। ठीक है, n कितना है 48, 48 प्लस 1/2 49/2, 49 डिवाइड बाय 2 दैट इज 24.5। अब हम इस वैल्यू को कहाँ पे देखेंगे,
CF के कॉलम में, ठीक है। तो 24.5 ये जो है 33 से छोटा है और 15 से ये बड़ा है, तो 15 से ये वैल्यू बड़ा है, दैट मीन्स ये जो आएगा हमारा मीडियन, ये हमारा इस वाली सीरीज में आएगा, ठीक है, इस वाली सीरीज में आएगा। तो इस वाली सीरीज में हमारे पास जो वैल्यू है x की वो कितनी है 12, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारा मीडियन क्या है, मीडियन है इज इक्वल टू 12, ठीक है। क्योंकि हमने क्या किया, मीडियन निकालने के लिए फॉर्मूला n+1/2 है, ठीक है। n 48 था +1 49/2 24.5, ठीक है। तो हम ये वैल्यू देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये कहाँ पे फॉल कर रही है, तो ये फॉल कर रही है यहाँ पे, ठीक है। अब इसके सामने यहाँ पे ये x वैल्यू क्या है 12, तो इसका मीडियन क्या होगा 12। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे कहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने के लिए। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलेगा, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। तो मीन डेविएशन कितना था 0.75 अपॉन मीडियन कितना है 12, तो 0.75 डिवाइड बाय 12 दैट इज 0.0625। तो ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी इस तरह से निकल गया। अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज की, कि उसमें मीन डेविएशन जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या है कि आपके पास क्लास इंटरवल भी रहता है और साथ में क्या रहती है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब इसका क्या निकालना है मीन डेविएशन। तो सबसे पहले हमें मीन निकालना पड़ेगा कि मीन से वैल्यूज़ कितना डेविएट हो रही हैं। तो इसके लिए मीन निकालने के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज में जनरली क्या होता है कि f को हम मल्टीप्लाई करते हैं x से, बट यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे हमारे पास क्लास इंटरवल है, ठीक है। तो f को हम 0 से मल्टीप्लाई करें या 10 से करें तो ये कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि क्लास इंटरवल का क्या करते हैं मिड पॉइंट लेते हैं। तो मिड पॉइंट यहाँ पे हम लेंगे, मिड पॉइंट जिसको क्या डिनोट करते हैं m से। मिड पॉइंट क्या होगा 0 + 10/2, ठीक है। उसी तरह से 10 + 20/2, 20 + 30/2, 30 + 40/2, 40 + 50/2। तो इस तरह से इनका मिड पॉइंट निकल जाएगा। तो ये आएगा 5, ये आएगा 15, 25, 35, 45, ठीक है। तो ये हमारे क्या है मिड पॉइंट निकल गए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे FM। फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो 5 5 = 25, 8 × 15, 120, ये आएगा 500, 35 × 12, 420, ठीक है। एंड देन 45 × 6, 270, ठीक है। तो अब हम यहाँ निकालेंगे समीशन FM, ठीक है। इन सब को हम जोड़ देंगे, 270 + 420 + 500 + 120 + 25, दैट इज 1335, ठीक है। और n हम यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना है 5 + 8 + 20 + 12 + 6, दैट इज 51, ठीक है। तो मीन कैसे निकलेगा, समीशन FM/
एन, समीशन एफ एम कितना है 1335 अपॉन एन है 51, तो 1335 डिवाइड बाय 51 दैट इज 26.18 ये हमारा क्या आ गया मीन। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो फॉर्मूला है कॉन्टिन्यूस सीरीज में मीन डेविएशन कैलकुलेशन का, ठीक है, वो क्या है समीशन एफ मॉड डी अपॉन एन। ठीक है, दैट मीन्स हमें जो है ये वैल्यू चाहिए होगी, क्योंकि एन हमें पता है दैट इज 51, तो समीशन एफ मॉड डी हमें चाहिए होगा वैल्यू, तभी हमारा मीन डेविएशन निकलेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले मॉड डी निकालना पड़ेगा। तो मॉड डी कैसे निकलेगा, इस केस में मॉड डी कैसे निकलेगा, मिड पॉइंट माइनस मीन। ठीक है, तो मीन हमारा क्या है 26.18, तो हम यहाँ लिखेंगे 26.18। ठीक है, ओके, तो m, अब इसमें क्योंकि x नहीं था, जनरली हम d कैसे कैलकुलेट करते थे, मॉड d x माइनस एक्स बार, बट इसमें क्या है कि x की जगह हमारे पास क्लास इंटरवल है, इसलिए हमने क्या किया मिड पॉइंट निकाला, तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं मिड पॉइंट। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिया मिड पॉइंट। तो m माइनस m है 5 माइनस 26.18, ठीक है, 15 माइनस 26.18, 25 माइनस 26.18, 35 माइनस 26.18, 45 माइनस 26.18। तो ये हम निकालेंगे 5 माइनस 26.18, 21.18 और दूसरा 15 माइनस 26.18, 11.18, ओके, देन 25 माइनस 26.18, 1.18, ओके, 35 माइनस 26.18 that is 8.82, ठीक है, 45 माइनस 26.18, 18.82। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है मॉड डी की वैल्यूज निकल गई। तो अब हमें क्या चाहिए, ये समीशन एफ डी, दैट मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी को और मॉड डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और उनका लास्ट में टोटल करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या निकलेगा समीशन एफ मॉड डी। तो फ्रीक्वेंसी को हमने मॉड डी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी है 5 इंटू 21.18, 5 इंटू 21.18 that is 105.9। ठीक है, दूसरा है 8 मल्टीप्लाई बाय 11.18, 8 11.18 that is 89.44, ओके। थर्ड वन है 20 मल्टीप्लाई बाय 1.18 that is 23.6, फिर 12 मल्टीप्लाई बाय 8.82, 8.82 that is 105.84,
देन लास्ट वन 6 मल्टीप्लाई बाय 18.82, 6 मल्टीप्लाई बाय 18.82 दैट इज 112/92। अब यहाँ पे क्या निकलेगा, समीशन एफ मॉड डी। ठीक है, अब हम इन सबको क्या है ऐड करेंगे, तो 105.9 प्लस 89.44 प्लस 23.6 प्लस 105.84 प्लस 112.92 दैट इज 437.7। ठीक है, तो हमारे पास ये समीशन एफ डी का वैल्यू यहाँ पे निकल गया। तो अब हम ये पुट करेंगे मीन डेविएशन में। मीन डेविएशन होता है समीशन एफ डी अपॉन एन। तो ये वैल्यू समीशन एफ डी की वैल्यू कितनी है, 437.7 अपॉन एन कितना है, एन है 51। ठीक है, तो 437.7 डिवाइड बाय 51 दैट इज 8.58। ठीक है, तो ये जो है इस तरह से हमारे पास मीन डेविएशन का जो है कैलकुलेशन इस तरह से निकल गया। ठीक है, अब इसमें आगे हो सकता है पूछा हो कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, तो उसके लिए आपको जो है एक कॉलम और बनेगा। ठीक है, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम रहेगा। ठीक है, फिर हम जैसे हमने पिछले केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से जो है मीडियन निकालना था। ठीक है, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है, मीन डेविएशन अपॉन मीडियन। अब मीन डेविएशन का वैल्यू तो हमारे पास आ गया, बट मीडियन हमारे पास नहीं है। तो मीडियन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CF निकालेंगे, फिर हम मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करके हम देखेंगे कौन सी क्लास इंटरवल में है, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, उस तरह से फिर हमारा कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।